अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुर्दाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। व्यूअर्स, बहुत सारी खबरें हैं जिन पर बात हो सकती है क्योंकि इलेक्शन करीब हैं, और लेकिन ये अलग बात है कि इलेक्शन जैसी सरगर्मी, इलेक्शन जैसा माहौल हमें देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जो सबसे अहम खबर जिस पर सबको तशवीश है और हर कोई परेशान है, खासतौर पर वो लोग जिनका अ, रोजगार इससे जुड़ा है, वो है इंटरनेट की खराबी। हमारे जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने भी कहा है कि जी इलेक्शन के दौरान हो सकता है इंटरनेट स्लो हो जाए। आज उमर सैफ साहब जो हमारे मिनिस्टर फॉर टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने अब कहा है कि जी जब से मैंने ओहदा सँभाला है, मैं इंटरनेट की कारकर्दगी के हवाले से और ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी के हवाले से उनका कहना है कि जी मैंने उसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा भी किया है और हमें बहुत ज़्यादा हमने उसको एक्सपोर्ट भी किया है, हमारे नंबर्स बहुत पॉज़िटिव हैं और पाकिस्तान जो है वो इसमें तरक्की कर रहा है। लेकिन ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा, ऐसे टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने का क्या फ़ायदा कि पाकिस्तान खुद उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहा। हर सैटरडे को हम देखते हैं कि इंटरनेट को तकरीबन बंद कर दिया जाता है। अभी पीटीए की दोबारा से खबर आई है और पीटीए ने कहा है कि जी अब 2-3 महीने इसी तरह की कारकर्दगी, स्लो परफ़ॉर्मेंस रहेगी। जबकि हर अदारा, कोई एक अदारा भी, इवन स्कूल्स के अ, जो सिलेबस की शेयरिंग होती है या बच्चों को पढ़ाने का जो सिलसिला है, वो भी अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है, वो भी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है, वो भी ऐप्स के साथ कनेक्टेड है। तो अब पहले तो हम बिजली को रोया करते थे कि बिजली चली जाती है तो हमारे इंटरनेट और हमारे सारे गैजेट्स बंद हो जाते हैं। अब तो जो बेसिक सोर्स है, जो ड्राइव है, जिसको इंटरनेट हम कहते हैं ऑब्वियसली, जिसके बगैर कोई भी गैजेट नहीं चल सकता, तो उसको अगर आप इस तरह 24 घंटे और 48 घंटे और उसको बंद कर देंगे या उसकी स्पीड को स्लो कर देंगे। एक तरफ हम बात करते हैं कि जी हमने पाकिस्तान में 5G लेकर आना है, हमने पाकिस्तान को इंडिया के साथ कम्पीट करना है हमने, और दूसरी तरफ हमारा जो कारकर्दगी 3G में है वो भी इतनी पुअर है परफॉर्मेंस उसके उस हवाले से। तो ये हुकूमत को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हुकूमत सिर्फ़ अपना ही ना सोचे, रियासत सिर्फ़ अपना इस वक़्त सोच रही है कि हमने जी एक पार्टी को ख़त्म करना है, कुचलना है क्योंकि उसकी सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी प्रेज़ेंस है, वहाँ भी हमने उनको एलिमिनेट करना है। ओ ओ क्योंकि उसके बगैर शायद प्री पोल रिगिंग का जो पूरा प्रोग्राम है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो उसके साथ-साथ अवाम का भी तो सोचे ना। उन लोगों का क्या बनेगा जिनका रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। बहुत सारे हमारे मुल्क में ऐसे फ्रीलांसर हैं खुद। आजकल हैरानगी की बात ये है कि उमर सैफ साहब ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बताए हैं कि जी जिसमें वो कहते हैं कि जी फ्रीलांसर्स को हम सब्सिडी देंगे, फ्रीलांसर के लिए हमने को-वर्किंग की जो फैसिलिटी है उसको उसकी फैसिलिटी को एनहांस करने की बातें हो रही हैं, और साथ-साथ आप ये बात कर रहे हैं कि जी फ्रीलांस के लिए जो बेसिक टेक्नोलॉजी चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी ही क्वेश्चनेबल बना दी जाए। तो इस पर पीटीए को भी और रियासत को भी सोचने की ज़रूरत है, और बल्कि इसके बल्कि थोड़ा-सा ही कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल कर लें, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक एक पार्टी अगर अपने आप आपने उसको हर तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश करती है, तो ये भी दरवाज़ा आप बंद करके मज़ीद जो इलेक्शन है उसको क्वेश्चनेबल ना बनाएँ। और खुदा के लिए यही कहेंगे कि इस मुल्क को थोड़ा साँस लेने दें, सुकून से रहने दें। क्योंकि मुल्क के अंदरूनी हालात भी कशीदा हैं और बैरूनी हालात तो हमने देख ही लिए हैं। अभी हमारा ईरान के साथ क्या मामला हुआ, क्योंकि उन्होंने जब देखा होगा, बिल्कुल मुझे तो इसमें कहने में कोई आड़ नहीं है कि क्योंकि वो हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे थे, हमने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने एक्शन ले लिया और चले हमने भी एक्शन ले लिया, उसकी जवाबी कार्रवाई में दिखाने के लिए कि जी हम भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन इस तरह से फ्रेंडली कंट्रीज़ जो है वो आपस में मामलात को तय नहीं करती। अब दूसरी तरफ आ जाए, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर वो बंद पड़ा हुआ है, तुर्कम पर बहुत ही अरसे से चमन बॉर्डर भी हमने सील किया हुआ है, बंद किया हुआ है, और हमारी डिमांड अफ़गानिस्तान हुकूमत से ये है कि आपके जो बाशिंदे इस बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ आएँ, उनके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया है, और अभी भी पाकिस्तान ने जो रिपैट्रिएशन का जो प्रोसेस शुरू किया हुआ है, अगर पाकिस्तान इस वक़्त कोई लीनिएंसी दिखाता है
اور یہ कहता ہے कि ठीक है जी, हम बॉर्डर्स को खोल देते हैं और वो आमदोरफ्त पहले की तरह से होना शुरू हो जाए। तो ये जो एक्सरसाइज़ है रिपैट्रिएशन की, जो इल्लीगल अफ़गानी पाकिस्तान में रह रहे हैं और जिनके हवाले से हमारे पास बहुत सारे सबूत भी हैं, जो हमने इंटरनेशनल फ़ोरम पर भी और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी हमने प्रोवाइड किए हैं। और उनकी के उन वो इन्वॉल्व थे, जो अभी रीसेंट वेव ऑफ टेररिज़्म पाकिस्तान में हो रही है। तो ऐसे में बिल्कुल बॉर्डर्स के ऊपर सख्ती होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ ये नहीं भूलना चाहिए अगेन कि वहाँ बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। जो लोग ट्रेडिंग के साथ इन्वॉल्व हैं, अब कई हफ्ते हो गए हैं वहाँ, वो ट्रक्स जो हैं वो वहाँ बॉर्डर पर अब होता यही है कि अनअनाउंस्ड उसको क्लोज़र कर दिया होता है, उसका बंद कर दिया जाता है और वहाँ पेरिशेबल गुड्स होती हैं। जब पेरिशेबल गुड्स का मतलब ये है कि वो तो फौरी तौर पर उनकी ज़िद उनकी उन उन जैसे फल है, सब्जियाँ हैं, दूध है, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ज़िंदगी जो है वो 1 या 2 या ढाई या डेढ़ दिन की होती है। और फिर ज़ाहिर-सी बात है, या तो हो ना कि जिनके पास तो ऐसे लॉजिस्टिक्स होंगे, कोई डीप फ्रीज़र्स होंगे या ऐस इस तरह का उनका कोई सिलसिला होगा, तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रोलॉन्ग कर लेंगे, 3 दिन, 4 दिन प्रोलॉन्ग कर लेंगे। तो ये आप देखें कि बहुत ज़्यादा माली नुकसान हो रहा है, यहाँ तो दोनों तरफ हो रहा है, वहाँ के लोगों को भी, जो वहाँ के ट्रेडर्स हैं, जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं। तो अगर आप इस सब का एक सम निकालें तो बेसिकली नुकसान पाकिस्तान पाकिस्तान की एक्सचेकर को भी है, पाकिस्तान के जो वहाँ के लोग हैं जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं किसी चीज़ को भी बंद करने की या किसी चीज़ को कंट्रोल करने की या किसी चीज़ को मैनेज करने की, तो उस पॉलिसी का के मेरा ख़्या हमें तो ऐसे लगता है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ जो है ना, ये जो है ना हमारा शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाने वाला जो एटीट्यूड है, एड हॉक पॉलिसी बनाने वाला एटीट्यूड है, क्योंकि और क्विक फिक्सेस वाला जो हमारा एटीट्यूड है, इससे मुल्क भी खराब हो रहा है। अब तो खैर हो ही चुका है, उधड़ गया है। इससे हमारे जो रिलेशनशिप हैं दूसरे ममालिक के साथ, उनमें भी जो है वो दरारें हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से आ रही हैं। तो इस पर जो है वो यकीनन हमें अपना पॉलिसी मेकिंग का जो पूरा एक पैराडाइम है, उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो प्रोफ़ेशनल्स उसको रन करें, ना कि कोई ऐसा बंदा आकर उसको चलाए या रन करे जिसके हाथ में डंडा है, क्योंकि डंडे से तो 75 साल हो गए ये मुल्क नहीं चला, बल्कि मुल्क टूटा है और अभी भी खुदा ना करे लेकिन हालात ऐसे ही हैं कि ये इसी तरह चलता रहा तो इसके मज़ीद जो है उधड़ जाएगा, उधड़ते-उधड़ते टूट भी सकता है। और तीसरी खबर जो पाकिस्तान के हवाले से और इंडिया के हवाले से अहम भी है और गैर अहम भी है, वो ये है कि हमने बाबरी मस्जिद की जगह जो राम मंदिर की तामीर हुई है इंडिया में, उसको कंडेम किया है। ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया है कि जी बड़ा मुसलमानों के सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हुए हैं, एक मस्जिद को गिरा कर एक मंदिर बनाया गया है और पैगाम ये दिया गया है इंडिया को कि ये उनके जो डेमोक्रेसी के जो क्रेडेंशियल्स हैं, जिसके ऊपर एक इंडिया को हमेशा मान रहा है कि दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो ये उनके चेहरे के ऊपर एक बदनुमा धब्बा है। बहरहाल हम कौन होते हैं किसी की डेमोक्रेसी पर उँगली उठाने वाले, सवाल करने वाले, जबकि हमने अपने मुल्क में डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई हैं। हमने पूरे हमारा हमारा कोई भी पॉलिटिकल एक्शन, हमारा कोई भी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जो कानून और या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो। यहाँ तक कि वो इदारा जिसका काम आईन की तशरीह करना है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमने उसको उसकी इज़्ज़त को भी देखिए खाक में मिला दिया है। आज उनके जजेस की पाकिस्तान के कितने लोग हैं जो उनकी इज़्ज़त करते हैं और उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर का ये आलम है कि बिल आखिर हुकूमत को, रियासत को ये तहकीक करानी पड़ रही है कि वो कौन लोग हैं जो हमारे जजेस की बेइज़्ज़ती करते हैं। बजाए इसके कि मैं माज़रत के साथ ये बात करूँगी कि हमारे जजेस जो हैं, वो अपने-अपने गिरेबानों में झाँकें, अपना एहतसाब करें, अपने बारे में सोचें कि हमने कहाँ कैसे गलती की है। ये और इस गिरफ्त में हम तो ये ज़ाहिरी अलामात हैं ना कि लोग हमें गालियाँ निकाल जाएँ, लोग आके हमारा गिरेबान पकड़ जाएँ, कोई आके हमें धक्का दे दे, कोई आके हमें हमारे कपड़े उतार दे। लेकिन इसके पीछे जो
जो क़ुव्वत कार फ़रमा होती है, जिसे हम कभी-कभी मतलब हम एक फ़िलॉसॉफ़िकली कहते हैं ना, मकाफ़ात अमल वाला जो एक मामला होता है, उसको भी भूलने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, मुसलमानों के सेंटिमेंट्स तो 1992 में ही हर्ट हो गए थे, जब पहली दफ़ा बाबरी मस्जिद पर चढ़ाई हुई थी और ये एक तवील सफ़र है जो इंडिया ने तय किया। उनकी एक हम ये ह ह ठीक है, वो हम हमारे लिए मुसलमानों के लिए उनका एक्ट गलत है, उनके लिए हमारा मतलब मुग़लों का वो एक्ट गलत था। लेकिन बात इस वक़्त ये है कि मुसलमानों की कहीं भी आवाज़ जो है, वो सुनी नहीं जा रही और हमें बहैसियत एक क्योंकि हम तो कहते हैं ना हम उम्मा हैं, तो कम से कम हम अगर उम्मा का रोल नहीं प्ले कर रहे, तो अपनी-अपनी जगह पर जहाँ-जहाँ हम हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, कम से कम हम ही अपनी परफ़ॉर्मेंस एज़ ए मुसलमान इम्प्रूव कर लें। बातें बहुत सारी हैं लेकिन हमें कई दफ़ा हमारी ज़ुबान जो है वो रुक जाती है क्योंकि जब मैं एज़ ए पाकिस्तानी हम अपने मुल्क को देखती हूँ तो किसी मुल्क के ऊपर तनकीद करने का यकीन करें दिल ही नहीं करता और हिम्मत ही नहीं करती। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग से इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नए मौज़ू के साथ आपसे मुलाकात होगी। जाते बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली मुलाकात तक अस्सलाम वालेकुम।